नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुनं तेषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयाण भवगो तीर्थयारणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोकानां जय महात्मा महावीर कल्याण माधवारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं यातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस तरह से हम यहाँ पर दो विभाग मुख्य रूप में कर सकते हैं। एक वर्ग पूरा ही ईश्वरवादी वर्ग है और जैन धर्म एकमात्र कर्मवादी धर्म है। जो लोग ईश्वर को ही मानते हैं वो लोग ईश्वर के साथ भी कर्म मानेंगे, कर्म के साथ भी ईश्वर मानेंगे, फिर भी कर्म का कुछ भी नहीं चलेगा, ईश्वर का ही चलेगा। ऐसा करके उनके मत में द्विधा खड़ी हो रही है। आप पहले ईश्वरवादियों का स्वरूप हमने समझ लिया है अच्छी तरह से। तो ये जो है ईश्वरवादी, ये अपने ईश्वर को सबसे पहले जो है नंबर एक, वो पहले सृष्टि का कर्ता मानते हैं, सृष्टि के सर्जनहार। ये आप देखिए कि इसके कारण पहले उन्होंने सर्जनहार माना, अब उन्होंने सर्जनहार के रूप में ब्रह्मा को कहा। अन्य धर्मियों ने अपने अपने हिसाब से अल्लाह को है, जीसस को है, जिसने जो कहा। जैसे ही सृष्टि का सर्जन करेंगे वैसे ही सृष्टि का संचालन भी करते हैं। संचालन करने का सीधा तात्पर्य है सृष्टि जो निर्माण की है उन समस्त जीवों के सुख दुख की व्यवस्था, जीवों के जन्म मरण की व्यवस्था, जीवों के गति आगति आदि सारी व्यवस्था उनके हाथ में। और तीसरे नंबर पर वही जो है चल करके सृष्टि का संहार भी वही करेंगे जिसको आप प्रलय कहते हो। अब ये सब उन्होंने, ईश्वरवादियों ने ईश्वर के ऊपर ये कर्म डाल दिया, ये काम ईश्वर का है। इसी तरह से वे ईश्वर को कर्म फलदाता कहते हैं। अब जैसे कर्म फलदाता की बात की, उसी तरह से वे अपने ईश्वर को कर्म कर्ता भी वही कहते हैं। कर्म कर्ता मतलब जीवों को जो भी कुछ करना है वो ईश्वर ही कराते हैं।
ईश्वर कराएंगे तभी सब कुछ होगा। जीव अपनी मर्जी से स्वयं स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सारा काम उनके पक्ष में, उनके मत में ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने अपने हिसाब से ऐसी संभाल ली है। अब इन सब व्यवस्था के पीछे आप ये देखिए, ईश्वर जो है, अब वो चाहे जन्म मरण की बात आए या चाहे जीवों के सुख दुख की बात आए, जब ईश्वर के हाथ में ही सारी व्यवस्था दे दी है तो कर्म बचा ही नहीं उनके लिए कुछ भी। कर्म के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। जो कुछ करना है ईश्वर को ही करना है। कर्म कराना है तो भी ईश्वर कराएंगे, कर्म किया है तो ईश्वर ही फल देंगे। ईश्वर के बिना उनके वहां पर व्यवस्था नहीं है। ये बात आपको बरोबर अब सबके अंदर घटा लो। जो जो ईश्वरवादी है उन्होंने सबने अपनी व्यवस्था इस प्रकार से बैठा ली। अब इसका कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। अर्जुन नहीं चाहता था, श्री कृष्ण ने आग्रह होकर के, श्री कृष्ण ने आग्रह करके अर्जुन के पास महाभारत का युद्ध कराया। और फिर भी ये कहते हैं कि सारा जो कुछ फल है वो अर्जुन को ही, ईश्वर को कुछ भी लेना देना नहीं, ईश्वर बिल्कुल अलिप्त है। ऐसी बातें उन्होंने अपने तरफ से की है। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको प्लीज कैसे भी करके टीका टिप्पण निंदा किसी का बुरा बोलना इस अर्थ में न लें। आप ये अर्थ सोचना भी मत समझे कि नहीं। आप इसको यहाँ पर इस तरीके लीजिए कि उनका वास्तविक में क्या कहना है। जब यही सच्चाई है, यही वो कह रहे हैं, ऐसा ही वो मान रहे हैं। अब इधर आप इनके सामने जैन दर्शन की पूरी बात को एक एक ले लीजिए। तो नंबर 1 पर जैन धर्म कहता है सृष्टि का सर्जन ईश्वर नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का सर्जन होता ही नहीं है। नंबर 2 वाला पॉइंट, ईश्वर भगवान सृष्टि का, जीवों का संचालन, सारी व्यवस्था वो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। नंबर 3 वाला पॉइंट, जो ईश्वर जो है सृष्टि का प्रलय कर देंगे, संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जी नहीं। जैन धर्म स्पष्ट कह रहा है सृष्टि परमानेंट है, संसार अनादि अनंत काल तक अस्तित्व रखने वाला है, कभी कुछ भी प्रलय होता ही नहीं है। नंबर 4, अब आप ये कहे कि ईश्वर कर्म का फल देता है, जी नहीं। जैन धर्म के अनुसार जीव ही कर्म करता है और किए हुए कर्म का फल कर्म के उदय में आने से जीव को खुद को ही भुगतना है, खुद को ही मिलता। नंबर 5, अब यहाँ से कर्म करता भी जो है, ईश्वर कर्म करता भी नहीं है, जीवों के पास कराने वाला भी नहीं है। अब वो भी करना जीवों को ही है। कर्म करने में भी जीव स्वतंत्र है, फल भुगतने में भी जीव ही स्वतंत्र है। अब रही बात, आप ये देखिए कि भी इनका अगर आप जन्म मरण आदि का, सुख दुख आदि का देखेंगे तो भी वो भी ईश्वर के हाथ में नहीं है। मतलब जैन धर्म ने टोटली सृष्टि को अनादि अनंत कह करके उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया से पदार्थों का उत्पाद व स्वरूप समझा दिया। सामने आपको जो है कर्मवाद दे दिया है। कर्मवाद के आधार पर संसार की सारी व्यवस्था, सब कुछ जो है कर्म के अनुसार चलता है। दो राय इसमें हो नहीं सकती है ही नहीं साहब। बोलिए, अब ये दोनों प्रक्रिया दोनों स्पष्ट करके कौन बोलते हैं?
ઈશ્વરવાદીઓ ઈશ્વરવાદી માને છે કે આ સંસારમાં જે પણ થઈ રહ્યું છે એ બધું ઈશ્વરના લીધે થઈ રહ્યું છે. સૃષ્ટિનું સર્જન છે, સંચાલન છે કે સંહાર છે, એ બધું ઈશ્વર જ કરે છે. એ જ પ્રમાણે ઈશ્વર જ માણસોને એમના કર્મનું ફળ આપે છે અને જે પણ વ્યક્તિ જે પણ કર્મ કરે છે એ પણ ઈશ્વરને આધીન રહીને જ કરે છે. એમનું પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય નથી. અને એ જ પ્રમાણે ઈશ્વર જ કરાવડાવે. અને જે પણ સુખ દુઃખ કે જન્મ મરણની પ્રક્રિયા છે એ બધું ઈશ્વર જ આપવા વાળા છે. અને એમના અગેન્સ્ટમાં જે કર્મવાદી છે એમના પ્રમાણે સૃષ્ટિનું ન તો સર્જન થઈ શકે એમ છે કે ન સંહાર થાય. સૃષ્ટિ અનાદિ અનંત છે. જે પણ સંચાલન થઈ રહ્યું છે એ જીવોના પોતાના કર્મના પ્રમાણે સંસારમાં થઈ રહ્યું છે. જીવ પોતે પોતાના કર્મ પોતે જ જીવને એના ફળ આપવા વાળું છે અને જીવ પોતે સ્વતંત્ર છે કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે અથવા કર્મ ભોગવવા માટે. અને પોતે કરેલા કર્મ પ્રમાણે જીવને સુખ દુઃખ અને જન્મ મરણનું साइकिल चाली रही है। बहुत धन्यवाद। देखिए इनका मेहुल भाई का फर्स्ट नंबर आया है, फर्स्ट प्राइज भी आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। आप सब जरा ध्यान दीजिए, दो सिस्टम संसार के अंदर चल रही है। इन दो सिस्टमों के अंदर जो है एक फिक्स हो गई ईश्वरवादी व्यवस्था, कर्मवादी व्यवस्था। अब आप कांति भाई ध्यान से प्रयत्न करिए, दोनों का मूल्यांकन सही करना है। दोनों का मूल्यांकन अपने अपने हिसाब से करना है। कर्मवाद के हिसाब से ईश्वरवाद गलत है या ईश्वरवाद के हिसाब से कर्मवाद गलत है, ऐसा भी नहीं कहना है। जो उनकी धारणा मान्यता ईश्वर विषयक है तो उसमें वहां उनके मानने में कहाँ गलती आ रही है। अगर ईश्वरवाद के हिसाब से सारी व्यवस्था मानेंगे तो कितनी बड़ी भारी समस्या खड़ी होगी। परस्पर वदतो व्याघात मतलब परस्पर अपने स्टेटमेंट का विरोध। वही संसार का सर्जन करेगा, वही प्रलय करके नाश करेगा। एक माँ अपने बेटे को जन्म देकर वही माँ उस बेटे को मारेगी, और अगर बेटे को मारेगी तो वो माँ कहलाएगी कि राक्षसी कहलाएगी। पॉसिबल है कि जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है वो कैसे मार सकती है। वही भगवान ईश्वर अपनी सृष्टि को बना रहे हैं, वही संचालन कर रहे हैं, तो फिर भाई प्रलय करने का, संहार करने का कारण क्या हुआ, क्या जरूर पड़ी। बनाने वाले वो खुद बना ले और वो अच्छी तरह से अपनी तरह से संचालन करके चला ले, तो क्या कमी आई कि वो एक दिन संहार करे। उनके रहते हुए, उनके चलाते हुए कैसे गलती हो गई, वो क्यों संहार करने की नौबत क्यों आ रही है। ऐसे हजार प्रश्न खड़े होंगे। सृष्टि का सर्जन करने में सैकड़ों प्रश्न आएंगे। ईश्वर पहले हुए कि सृष्टि पहले बनाई, सृष्टि पहले बनाई और बाद में ईश्वर हुए, तो फिर बनाने का मतलब क्या रहा, क्या बनाया फिर। आप उसमें प्रश्न खड़े करिए पहले उनको। अभी कोई कर्मवाद बीच में मत लाओ। कर्मवाद इनके दो के बाद में ही बीच में आ रहे हैं। कर्म कराना, कर्म फल देना और जन्म मरण सुख दुख की व्यवस्था। आप लोगों ने खाली गीता के अंदर एक ही शब्द सुना है, कर्म। कर्म करना, कर्म करना। ईश्वर जो है कर्म करने को कहते हैं। एक कर्म शब्द समान रूप से आ गया तो आपने बात ऐसे ही पकड़ ली कि नहीं 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 वो तो ऐसा मानते हैं, वो भी कर्मवाद मानते हैं। भाई साहब बिल्कुल कर्मवाद मानेंगे तो उनके ईश्वर का विरोध आएगा। आप दिमाग में से निकाल दीजिए, भूल जाइए। गीता के अंदर कर्म का अर्थ क्रिया है, कर्म का अर्थ शुभ कार्य है, कर्म का अर्थ अब वो अपने नित्य कर्म कर्तव्य परायणता के अर्थ में कह रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? पहले कांति भाई बोलो, क्या मैंने 3 बात की? जी जी, क्रिया और कर्म की बात अलग है। गीता में क्रिया की बात हो रही है और
कर्म में कार्य की बात हो रही है। बोलिए पारुल बहन, शू समझाए छे? क्या आपको ख्याल आ रहा है? कोई गलत लग रहा है? Saib ji, I didn't get the last part of that karma. गीता के अंदर जो कर्म शब्द आया है या कर्मवाद की बात आई है, उसको जैन धर्म के कर्मवाद से मत जोड़िए। वो कर्मवाद नहीं है। और कर्म शब्द का सिमिलर शब्द लेकर के इधर से आप सिमिलर अर्थ कर दो, ऐसा गलती मत करो। हिंदू धर्म में हनुमान को भी महावीर कहते हैं और जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान का नाम भी महावीर है। तो क्या महावीर शब्द सिमिलर आया? और घंटा करने का भी नाम महावीर है, तो ऑल आर वन एंड द सेम? No, no, it's ये not. तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। वो महावीर हनुमान को कहते हैं, मतलब वो महान वीर बाहुबली है। अपने हाथ में पूरा पर्वत उठाकर आकाश मार्ग पर चल दिए। That type of mysticism they had joined with the हनुमान जी। उसके कारण वो हनुमान को महावीर कहते हैं, महान वीर कह रहे हैं। और इधर महावीर का नाम महावीर है। So due to the similar name, can you say that both are the same? No, not at Same all. like that, if the Gita says कर्म, अर्जुन को श्री कृष्ण कर्म के बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी कर्म मान रहे हैं, वो भी कर्मवादी है और वो भी कर्मवाद समझते हैं। ऐसी गलती मत करिए आप। According to the Jainism, the total karma philosophy, it is individual, separate and different philosophy from all other different schools of philosophy. जितने दुनिया के धर्म है, जितने दुनिया के भगवान है, जितने दुनिया की फिलोसॉफी है, no one saying the similar philosophy just like the Jain philosophy of karma philosophy, not a single at all. और जैसे जैन धर्म ने कर्म थियोरी बताई, कर्म फिलोसॉफी बताई, वैसा अगर दूसरा कोई सर्वज्ञ हो तो ही बता सकता है, नहीं तो नहीं बता सकता है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, मैं फिर से पूछता हूँ किसी को, आत्मा वगर कर्मनु अस्तित्व ने कर्म वगर आत्मानु अस्तित्व, बोलो बे माथी कोना वगर कोनु अस्तित्व रही શકે એમ છે? બીનાબેન આજે તમારી પડોશમાં નથી? ના મહારાજ સાહેબ નથી. ચાલો કઈ વાત નહીં, એમના વતી તમે બોલો. આત્માનું અસ્તિત્વ હોય છે. કર્મ એ અલગ વસ્તુ છે. मैं शू पूछू छे पहला? તમે પૂછો प्रश्न કર્મ. क्या है? प्रश्न ये है, कर्म के बिना आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, या आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व रहता है कि नहीं? कर्म के बिना आत्मा है और आत्मा के बिना कर्म नहीं है। संसारी जीव है तो आत्मा और कर्म का जोड़ान है ही। आप इधर उधर मत बोलो। मैंने जब एक ही पूछा है सेंटेंस, तो आप इधर उधर क्यों जाते हो? फिर तीन कर्म के बिना हो जाएगा। कर्म के बिना आत्मा है और आत्मा के बिना कर्म नहीं है। बस आपका देखो, इनका नाम क्या है? इनका पहला नंबर आया। हाँ. बोलो मेहता जी, आप क्या कहते हैं? बोलिए अंकल. मेहता जी। हाँ साहब जी वही कहना चाहता था कि आत्मा कर्म के बिना हो सकता है, मगर कर्म आत्मा के बिना नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। अगर आत्मा नहीं है तो कर्म है ही नहीं। आत्मा नहीं रहेगी तो कर्म नाम की कुछ भी चीज नहीं रहेगी साथ। ये कौन है माता जी? आप किंजल बहन, आप पहले ये समझिए, अब कार्मण वर्गना के पुद्गल को हम कर्म नहीं कहते हैं, ये आपको सीखना है अभी आगे। वो पुद्गल है, पुद्गल के रूप में रहेगा, हमको लेना देना नहीं है उसको। लेकिन कर्म के बिना आत्मा मोक्ष में अनिवार्य रूप से रहेगी। आत्मा का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, कर्म स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। आप डब्बा में है, गेहूं है, वहां तक उसको रोटी नहीं कह सकते आप। अब वो गेहूं से आटा बन करके वो पूरी प्रक्रिया होगी, रोटी बनेगी, तब आप रोटी कहेंगे।
कर्म ये पदार्थ नहीं है, कर्म ये पर्याय है परमाणु के आत्मा के साथ बनने के बाद, वो हमको आगे सीखना है। अभी तो हमको पहले ये देखना है। अब यहाँ पर इनके यहाँ पर क्या व्यवस्था है, इधर देखिए, पहले बोर्ड पर इधर ध्यान दीजिए। ये जो ईश्वरवादी है, इन्होंने ईश्वर के सिवाय अन्य किसी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारा ही नहीं है। एक्सेप्ट द गॉड, there is no single another soul which is existing in the whole universe. So that Ishwarvadi, they are not accepting, they are not believing the existence of all other different souls, which is totally individual and separate from the God. पारुल बेन बोलो, मैंने क्या बोला है, खाली रिपीट करो। There is the Ishwarvadi believe that there is not a single soul which is apart from the Ishwar. They are all connected to Ishwar. There cannot be any Atmas without Ishwar. बरोबर हो गई, बात पूरी हो गई। अब आत्मा नहीं मानेंगे तो कर्म कहाँ से मानेंगे? Try to understand, this is also one type of philosophy. Karma theory, karma philosophy, it's the subject of philosophy. पहले बेस बनाइए इसको, and we have to prove it with the help of logics and other system of logics. अब ये ईश्वरवादी है। हिंदू धर्म की बात, सनातन धर्म की बात आप कर लो, वेद वेदांत के हिसाब से, वैदिक दर्शन में what they say, their principle is that only the God creator has the soul. What about the other living beings? They say no, all other living beings have not individual their own soul. No, they are not accepting the infinite numbers of the soul. Only the Jainism says that the infinite numbers of souls are existing permanently in the whole universe. ये बात बरोबर आपको समझ में आ रही है? कौन बोलो? निर्भय भाई, हाँ बोलिए आप, निर्भय भाई बोलो। लाल शर्ट वाले निर्भय भाई। हाँ साहब, हाँ जी बोलिए आप। अभी आत्मा कर्म के बिना नहीं हो सकता। अभी मैंने जो बताया लास्ट सेंटेंस रिपीट करना है बस। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी आत्मा के उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ईश्वरवादी ये बोलते कि ईश्वर ही एक है, वही सब कुछ है, वो अन्य किसी आत्मा के स्वीकार नहीं करते हैं। एक शब्द जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ रहे हो आप। ईश्वरवादी सिर्फ ईश्वर के इसमें मानते हैं, अन्य किसी सोल के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं मानते। स्वतंत्र इंडिविजुअल जो सोल होते हैं उनके बारे में वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसी को वो मानते हैं ईश्वरवादी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुमने भाव से, चंद्रेश भाई बोलू भाव से। अनम्यूट करो ऊपर से चंद्रेश भाई। प्रवीण जी, आप शब्द इधर उधर मत करिए, शब्द बरोबर परफेक्ट पकड़ के बोलिए। प्रवीण जी बोल सकते हैं आप? दीपाली बेन ने बोलવું છે। गुरुदेव, ईश्वरवादी मानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही एक स्वतंत्र आत्मा है, उनके सिवा और कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है। बस बरोबर। आपको ये शब्द जोड़कर बोलना है कि इंडिविजुअल सेपरेट शब्द ये इम्पोर्टेंट है। तो वो दूसरों का एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं। अभी हमने जैन धर्म ने क्या कहा? आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व संभव ही नहीं है। पहले ये बात को समझना है। तो ये बेसिक चीज हो गई। अगर आत्मा ही नहीं है तो ये लोग आत्मा नहीं मानते हैं, तो इनमें कर्म कहाँ से आएगा? फिर वही प्रश्न बुद्धिज्म के लिए आएगा, फिर वही प्रश्न चारवाक नास्तिक दर्शन वालों के लिए आएगा। दोज हु आर द टोटली एनिहिलिस्टिक मेंटालिटी वाले हैं,
They are also not ready to believe it. वो आत्मा नहीं मानते हैं, तो उनके वहां पर कर्म की व्यवस्था नहीं है। अब उनको ये पूछा जाए सुख दुख की व्यवस्था कैसे होगी, जन्म मरण की व्यवस्था कैसे होगी, उनके पास जवाब कैसे मिलेगा? ये हमको पहले समझना है। अभी ये क्लियर हो गया, एक पिक्चर, ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया। मैं फिर इधर दूसरी तरफ चलता हूँ, फिर आपको ये ख्याल में आ जाना चाहिए। प्रवीण जी बोलिए। प्रवीण भाई, हाँ, ओके, अनम्यूट करिए पर। ईश्वरवादी मानते हैं आत्मा स्वतंत्र नहीं है। चलो ठीक है, और कोई? भावना बेन, वंदना बेन, हीना बेन दोषी। देखिए मैं प्रयत्न कर ले, मेरा कर्तव्य है, मैं पूछ लूंगा, आगे आपकी जैसी मर्जी। साहिब जी 1 मिनट, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी जिसका नाम बोले वही अनम्यूट करेगा। चलो ठीक है। अब ये जो है, हम कर्मवाद कैसे स्वीकारेंगे? वन बाय वन हम एक पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं। अब सृष्टि का स्वरूप क्या है? सृष्टि के स्वरूप के अंदर की बात है। पहला प्रश्न यहाँ पर ही खड़ा होगा। हम ये समझेंगे, सारा रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। पहले हम समझेंगे पदार्थ व्यवस्था। पदार्थ व्यवस्था में ही जो है सारा स्वरूप आएगा। जिस दर्शन के पास फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स इज नॉट क्लियर कट, they can't believe the system. फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स ये पहले जो है ये पदार्थों का स्वरूप क्लियर करते हैं, बाद में सिस्टम आएगी। आपको रसोई बनानी है तो घर में आटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आटा पर्याय है, गेहूं है कि नहीं? गेहूं का बनेगा। अब उसमें से हर चीज एक द्रव्य है। नमक भी एक अलग द्रव्य है, मिर्ची एक अलग द्रव्य है, शक्कर एक अलग द्रव्य है। ये सब अलग अलग द्रव्य है। आपको अलग अलग द्रव्य इकट्ठे करके बनाना पड़ेगा, तब रसोई बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वैसे ही यहाँ पर पहले इन सब के जड़ में रूट कॉज के रूप में सबसे बेसिक चीज है सृष्टि। सृष्टि का सर्जन, सर्जन क्रिया है। सृष्टि का सर्जन, अब कभी तो बनी, कभी तो बनाई, किसी ने तो बनाई, कभी तो बनाई, तो फिर जाके आप क्रिया स्वीकार करोगे, तब जाकर कर्ता को मानना पड़ेगा। फिर कर्ता सामने आ जाएगा। अब कर्ता को मानोगे, क्रिया को माननी पड़ेगी। क्रिया को माना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सामने आ जाएंगे, फिर आपको स्वीकारना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर अलग कर दिया, कर्ता को अलग कर दिया है, कृति को अलग कर दिया है। तो उन्होंने पूरी मेथड, हालांकि मेथड नहीं है उनके पास, कोई एक भी मेथड प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। आप जाकर ये पूछो कि आपने जैसे बनाया वैसे हमको बता दो, हम भी बना लेंगे क्या? तो बोलते हैं कि मैं बताऊंगा, आप भी बना लोगे तो आप भी ईश्वर बन जाओगे। फिर वो दो ईश्वर तो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी मोनोपोली अपने हाथ में रखी है। द गॉड इज वन। तो उसी बात को लेकर के जीसस ने बाइबल के अंदर ऑलमाइटी शब्द का प्रयोग कर दिया है। वो पूरा अधिकार उनका एक का ही है, नोबडी कैन डू अदर्स। अब उन्होंने कैसे सृष्टि बनाई वो जाने। अब बाइबल के अंदर उन्होंने, बाइबल के अंदर कोई मेथड नहीं बताई। The God came and he just uttered the word, yes, there will be light, और एकदम लाइट हो गई। सेकेंड स्टेप में God had uttered the word, yes, there will be water, वैसे ही पानी बन गया। Up to 7 days the God is every day one and another word they uttered. Utter in the sense they use the word in the pronunciation, and whenever he was uttering, at the same time everything was happening. वो ऐसे ही आकर ताली बजाई, यस देयर विल बी लाइट, हो गया सब, चलो प्रकाश हो गया। तो क्या उनको पूछा गया, डू यू बिलीव दैट योर गॉड इज जस्ट लाइक द मैजिशियन? जैसे आपने मैजिशियन को देखा है,
वो ऐसे ऐसे कर करके जो है अगर उस कर देता है तो हो जाता है, बन जाता है। लेकिन वो उनकी क्या ट्रिक है, कैसे मैजिशियन होते हैं, कैसे मैजिक होता है। तो गॉड, कैन यू बिलीव दैट गॉड इज जस्ट लाइक द मैजिशियन, ही इज डूइंग ओनली द मैजिक। तो फिर बेचारा ईश्वर जो है अगर वो सब बना ले तो फिर लोगों के पास पैसा क्यों मांगना पड़े। वो लोगों को जो है मैजिक दिखा करके लास्ट में पैसा ही तो मांगते हैं। अरे भाई इतना मैजिक है तो मैजिक से ही पैसा बना लो ना, फिर क्यों मांगते। सेम बात जो है कुरान के अंदर अल्लाह के पास में आई। देयर इज नो मेथड, देयर इज नो टेक्निक, देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज नथिंग, बट अल्लाह ने जो है कुंद शब्द बोल दिया, हो गई सृष्टि। अब ये कुरानों के अंदर यही भरा पड़ा है, आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदुइज्म में आओ तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा के मन में आया, ब्रह्मा ने बना लिया। उसमें वो भी जाकर के लास्ट शब्द देते हैं ब्रह्मा की इच्छा। अब वहां उनके पास दूसरा शब्द नहीं है। और ये बात सबने पकड़ ली, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ गॉड। So God wishes and everything happens. God wishes and everything happens. ये इन सब की एक ही बात है, वो इसी बात को लेकर के चलेंगे। इसलिए मैंने इनका सबका एक ग्रुप कर दिया। ये एक ग्रुप की विचारधारा वाले सब है। But another side, there is no group at all. Another opposite side, only the Jainism, the Jain religion believe that nothing, not at all. आप ये मत सोचिए कि भाई उनके हिसाब से ऐसा कि वैसा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर जो सृष्टि की बात की जा रही है तो बनने की प्रक्रिया आप देखिए। अब महावीर ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये जो आकाश है, अब इस आकाश के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसा पदार्थ है। अब ये जो है आप देख रहे हो ये धर्मास्थी काय का पदार्थ है। इसी के समांतर जो अंदर आप देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर जो चल रहा है, ये अधर्मास्थी काय का पदार्थ। अब ये पदार्थ और तले, अब धर्मास्थी काय, अधर्मास्थी काय और आकाश स्टेडी एंड स्टेबल पदार्थ है। अब ये अगर बनाए जाए तो इनके लिए बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे। अब ये अरूपी पदार्थ है तो रॉ मटेरियल मिलना संभव नहीं है। जो रॉ मटेरियल दुनिया में एटम्स के रूप में, ये सारे एटम्स के रूप में जो रॉ मटेरियल है, अब ये सब अपने आप में जो है रूपी है। अब ये इसके अंदर जो है चेतन आत्मा जो है ये जीव है। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन कैसा होगा, किस तरह से होगा। इधर देखा आपने तीन पदार्थ निष्क्रिय, अक्रिय, जिनको कुछ करना नहीं, और इनके लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है जिसमें से ये पदार्थ बन सके, आकाश बन सके। किसी में से ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पदार्थ बन सके ऐसा जगत में कोई रॉ मटेरियल नहीं है। And ultimately, if you will ask to the Creator God, can that Creator God can they just create the Akash? If they are creating the Akash, then with the help of what type of substance? जिस पदार्थ के आधार से वो बना रहे हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ उनके पास है रॉ मटेरियल के रूप में? Not such type of atoms. With the help of atom, you can do that, you can make that. This is not possible at all. If there is a mud pot, anyone else, the Creator, who is taking the mud, mixing with the water, and just moving on that type of wheel and giving that shape,
then it becomes as a mud pot. तब जाकर एक घड़ा बनता है। अगर मिट्टी नहीं हो, पानी नहीं हो, तो वो कुम्हार क्या करेगा, कैसे घड़ा बनाएगा? बनाने का रॉ मटेरियल तो चाहिए कि नहीं? अगर यहाँ पर ईश्वर है तो रॉ मटेरियल ईश्वर के पहले था क्या? तो वो फिर किसने बनाया? ईश्वर के पहले ही रॉ मटेरियल मानो तो फिर वो कौन सा है, वो किस रूप में है? वो रॉ मटेरियल आज भी है कि नहीं? आपको ये समझना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पर इतने में ये स्टेडी एंड स्टेबल आधारभूत द्रव्य आकाश है। अब इधर ये मीडिया के रूप में धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है। अब दो द्रव्य बीच में है और वो उन दोनों में से ये जो है आप इसको जीव बोलेंगे और ये आप जो बोलेंगे वो सारे एटम्स हैं। अब ये जीव है और ये एटम्स है। अब ये किसने बनाया ऐसा? ये कैसे बनाया जा सकता है? तो जीव भी किसी में से बनाया जा सकता है क्या? या एटम भी किसी में से बनाया जा सकता है क्या? तो महावीर ना कह रहे हैं। महावीर स्पष्ट कर रहे हैं, एक भी पांच में से एक भी पदार्थ किसी में से या किसी कॉम्बिनेशन से या किसी को मिला जुला कर इधर उधर से करके आप बना नहीं सकते हो। ये बनते नहीं हैं, ये बनाए नहीं जाते हैं। आप एटम्स का कंपाउंड करके, एटम का कॉम्बिनेशन करके उसमें से आप जीव बना लोगे? ऐसे जीव नहीं बनता है। इसलिए महावीर ये कह रहे हैं, भाई ये बनाने की बात ही नहीं करे। ये कई बार हमारे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती। हम जैन हैं, महावीर को मानते हैं, महावीर की पूजा करना बहुत आसान है, महावीर के नाम की माला गिनना बहुत आसान है। ख्याल है कि नहीं? हम भी महावीर को मानते हैं, हम महावीर के नाम की माला फेरते हैं और बाहर जाके महावीर के नाम से उल्टा बोलते हैं। नहीं नहीं, હવે ક્યારેક તો બન્યું તો હશે ને, હવે કોઈ તો બનાવનાર હશે ને, ક્યારેક તો બનાવ્યું હશે ને, હવે એના વગર તો સાહેબ કેવી રીતે હોય, કેવી રીતે હોય? आखिर जाके बुद्धि वहां फैलती है। तो महावीर को मान करके भी, महावीर की पूजा करते हुए भी, महावीर के नाम की माला फेरते हुए भी अंदर से हम मिथ्यात्वी बने रहते हैं। हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं हो रहा है। ये बातें दिमाग में घुसी हुई है ना साहब। एम तो હવે તમે એમના માટે ખોટું તો ના બોલો સાહેબ, બીજા ધર્મનું આપણાથી ખરાબ તો ના બોલાય ને સાહેબ। પછી એવું આપણને દોસ્તો લાગે ને સાહેબ, આપણે તો મોટા મનના, વિશાલ મનના હોવા જોઈએ ને સાહેબ। આપણે પછી બીજા ધર્મનું ઘસાતું બોલીએ, બીજા ધર્મનું હારું ન બોલીએ તો સાહેબ આમ ક્યારેક તો બન્યું। હવે કોઈ કે તો બનાવ્યું ને સાહેબ, કેવી રીતે બનાયા વગર તો કેવી રીતે હોય? ये हमारे ही लोग हमारी तरह से अंदर 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 ये विचारधारा रखते हैं। अब क्या करना था? अब समझ तो है नहीं, स्टडी की नहीं, स्टडी करके भी हमने ज्ञान लेकर के बुद्धि को परिपक्व तो किया नहीं। अब इधर उधर से हमने बड़ों के मुंह से बात सुन ली। नहीं, मेरे दादाजी ऐसा कहते थे, मेरे ग्रैंडफादर ऐसा कहते थे, મારા દાદીમાં છે ને એ તો બહુ એટલે સાહેબ 90 વર્ષની ઉંમરના હતા, એ એમ કહેતા હતા। એમ તો મહારાજો ભલે કે હવે એ મહારાજો છે ને એટલે બીજા ધર્મનું હારું નથી બોલતા ને એટલે આવું કે, પણ હવે બેચારા કોકે તો બનાવ્યું તો હોય જ ને, સમજાય? હવે એઝ ધ એજ ઓફ 90 અને પછી ગ્રેન્ડમધર ને ગ્રેન્ડફાધર હોય અને એમના પ્રત્યે આપણો જે સદભાવ હોય એટલે પછી એમની વાત સ્વીકારવામાં આપણે જરાક થોડું મનમાં સોફ્ટ કોર્નર રાખીએ। પણ હવે આ મહારાજોને તો કહેવાય નહીં ને, આપણાથી કેવી રીતે બોલાય? મહારાજ સાહેબ તો આપણાથી બોલાય નહીં ને, કહેવાય નહીં ને। હવે જવા દો ને ભાઈ, એ એમનું એ જાણે। પણ આ દુનિયા બની છે વાત તો 100%, કોઈ કે બનાવી છે વાત તો ખરી વાત છે, એમાં તો કોઈ બેમત નહીં। ऐसे करके महाराजों की दया चिंतवते અને મહારાજને કઈ કહેવાય નહીં એટલે અંદર મનમાં થોડાક મહારાજને ગાંડા સમજીએ અને પછી આપણું ડાપણ સાચું કે નહીં ક્યારેક તો બનાવ્યું છે, કોઈ કે તો બનાવ્યું હશે, ક્યારેક તો બનાવ્યું। ये हमारे अंदर जो है, इसीलिए महावीर को पूजते हुए, मानते हुए, पूजा करते जप करते हुए भी
हम सम्यक दर्शन से वंचित रहते हैं। फिर बात दोनों तरफ की हो जाती है, फिर मन इधर भी नहीं मानता है, मन इधर भी नहीं मानता है, तो फिर ऐसा होता है ना हमना श्रावण महीनो चाले छे ने तो हालो ने હવે આપણે થોડી શંકરજીને દૂધ ચડાવી આવીએ, એમના મહાદેવજીના લિંગ ઉપર જઈને અભિષેક કરી આવીએ। હમણાં શ્રાવણી સોમવાર ચાલે છે તો એકાદ સોમવાર આપણે કરીએ, એમાં શું વાંધો આવે છે? હમણાં આમ છે ને, હમણાં તેમ છે ને, હમણાં આમ છે, ये सब हमारे अंदर अंदर की मान्यताएं हमको खा जाती है और वो सत्य की तरफ हमको आने ही नहीं देती है। हम सत्य को स्वीकारने के लिए मेंटली तैयार नहीं हो पाते, तब फिर क्या परिस्थिति होगी? जब सत्य स्वीकारने में, सत्य की मानसिकता बनाने में हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो फिर बाद में मतलब ही नहीं। आप भले पूजा करो या ना करो, आप दर्शन करो या ना करो, महावीर के नाम की माला फेरो या ना फेरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। जब मान्यता आपकी शुद्ध नहीं हो रही है तो फिर माला फेरने या दर्शन पूजा करने का कोई अर्थ नहीं रहता। ये आपको समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो ये हम अगर पहले अपनी तरह से पहले ये आ गई बात कि अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थ। हालांकि अब आपको जिनको इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी हो, उसके 2-3 महीने के जो है क्लासेस के वीडियो बने हुए हैं। पंचास्थि काय पदार्थ जिनका द्रव्यानुयोग के रूप में वर्णन है, वो बहुत कुछ पढ़े हुए लास्ट ईयर के हैं। तो जिनकी स्टडी की इच्छा हो तो वो आप L7 को रिक्वेस्ट करना, आपको उसके भी वीडियो भेज देंगे, वो अलग से आप स्टडी करिए। वो फिलोसॉफिकल, फिजिकल, मेटाफिजिकल स्टडी है तो वो भी आप उसमें से स्टडी करेंगे तो चलेगा। अभी मैं वो सब बात यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो भी 2-4 महीने के हैं। मैं यहाँ रिपीट करने जाऊँगा तो ये रुक जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है ये 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ करके कर्म बनाते हैं। 2 पदार्थ मिलेंगे, एक जीव और एक एटम्स, इन 2 के मिलने से ही होगा। मिट्टी और पानी मिलेंगे तो ही घड़ा बनेगा, आटा और पानी मिलकर के बनेंगे तो ही रोटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इस तरह से जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु दोनों मिलकर के एक रस होंगे तो ही कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलिए, आप बोलिए। जीव और कार्बन वर्गना के पुद्गल मिलेंगे तभी कर्म बनेंगे। बस इतना सही, बरोबर है। अब वो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, अब किस तरह से इनका मिलना वगैरह वो सारी बात हम समझेंगे। आपको पहले अभी इधर क्या समझना है, पंचास्थि कायात्मक बस सिर्फ आपको अभी यहाँ जो लिखा है इतना ही याद रखना है। मेहुल भाई તમારી બાજુમાં બેઠા છે, ભણવા બેઠા છે કે ફિલ્મ જોવા બેઠા છે? બોલશે એક લીટી વાંચીને બોલશે, બોલો, आप पढ़ के बोलिए बोर्ड पर क्या लिखा है। पंचास्थि काय जगत। हाँ देखो पूरा वापस जरा सही पढ़ो। नहीं, अच्छा, पंचास्थि कायात्मक जगत। हाँ फरक पड़ो बे माथी पहले धीरे धीरे कोशिश कर जो थोड़ी थोड़ी आवड़ से। अब इसका सीधा अर्थ क्या है जरा आप लिख लेंगे, दीपाली बहन लिख लेना। अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूह ये जगत है। आप जगत बोलो, सृष्टि बोलो, जो भी कहो, पहले ये वर्डिंग्स आप लिख लो फिर बोलना। अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूह यह जगत है। बोलिए टीना बहन, आपने क्या लिखा है? अनम्यूट करें।
अस्थि कायात्मक ऐसे 5 कायाओं का समूह ही जगत है। काया में 5 पदार्थों का। 5 पदार्थों का। हाँ जी, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूह यह जगत है। The compound form of all these 5 elements is called the whole universe. बोलो दीपाली बहन, बोलो। गुरुदेव, अस्थि कायात्मक ऐसे, ये जो 5 द्रव्य लिखे हैं, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूह ही यह जगत है। द कंपाउंड फॉर्म ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स मेंशन्ड देयर इज द एंटायर यूनिवर्स। बस अब बात देते हैं, अब ये हो गई साहब। अब ये क्या है, जैसे 5 पदार्थ है वैसा होल कंपाउंड यूनिवर्स है। तो दिस इज ओनली द कंपाउंड फॉर्म ऑफ दैट। 5 पदार्थों का समूह। 5 कौन से? आकाश, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, पुद्गल और जीव। अब यहाँ पर 5 का फिगर परमानेंट आ गया। यू कांट चेंज द फिगर। 5 के 6 नहीं होंगे, 5 का 4 नहीं होगा। और फिर आगे शब्द जोड़ दिया है अस्थि कायात्मक। तो इसलिए वो अस्थि काय का मतलब क्या हुआ? हैविंग द एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अस्थि काय। The thing which is already existing, for to show that existing, they are used the word अस्थिकाय। आ गया ख्याल में? अब जिस तरह से वर्डिंग्स जो है सेट किए गए, और फिर इसको कंपाउंड फॉर्म क्यों बोला है? 5 का समूहात्मक स्वरूप बोलना है। आप एक अलग करोगे, 2 अलग करोगे, ये उधर गया वो अलग है, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, पुष्कराज जी बोलेंगे। मेहता जी अनम्यूट करेंगे। हाँ, अस्थिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूह यह जगत है। हाँ जी, बरोबर है। अब आप इन 5 के सामने एक एक शब्द जोड़ के बोलिए। अस्थिकायात्मक, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। These are the perfect proper name of these 5 elements. इन 5 द्रव्यों के ये मुख्य मूलभूत नाम है। आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल। जीवास्तिकाय। जीव और पुद्गल के लिए भी नहीं, उनके लिए भी अस्तिकाय जोड़ के ही बोलना है। जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। एटम मैंने लिखा है, मुझे एटम जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय। अब इसको भी आप जो है पुद्गलास्तिकाय ऐसा शब्द बनाएं। ये जीवास्तिकाय शब्द हुआ। आप इस तरह से इन 5 पदार्थों का, अब मैंने शब्द जोड़ा है कंपाउंड फॉर्म। जैसे 5 अंगुली मिलकर के जो है ये हाथ बनता है, वैसे यहाँ पर ये सभी है। तो साथ में जोड़ करके एक अलग नहीं करना है। देखिए अब महावीर क्या कह रहे हैं कि भाई आकाश परमानेंट है, धर्मास्तिका है परमानेंट है, अधर्मास्तिका है परमानेंट है। कोई बन तो सकते नहीं है, बनाए तो नहीं जा सकते हैं। जीवास्तिका है, आत्मा भी अनंत है, वो भी बनाए नहीं जा सकते हैं। एटम्स भी नहीं बनाए जा सकते हैं, पुद्गल भी नहीं। इसलिए जैन धर्म ने कहा इन 5 की बनी हुई ये सृष्टि जो है ये परमानेंट। अब ये कोई ईश्वर के द्वारा बनाए नहीं जा सकते हैं, ईश्वर इनको बना नहीं सकता है। तो फिर ये ईश्वर की सृष्टि, फिर सृष्टि का निर्माण, फिर सृष्टि करने बनाने वाले कर्ता को ईश्वर कहना, ये सारा असत्य 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 होता जा रहा है। एक बात में मूल में ही असत्य आ गया तो सब असत्य। इट इज जस्ट लाइक द मैथमेटिक इक्विपमेंट। अब मैथमेटिक्स के इक्विपमेंट जो होते हैं, आपने एक जगह पर मिस्टेक कर दी तो लास्ट तक सब जगह पर मिस्टेक ही मिस्टेक चलती रहेगी। आपको ये देखना है। अब आकाश परमानेंट है, आकाश परमाणु में से भी नहीं बनता है, एटम ग्रुप में से भी नहीं बन सकता है, तो कैसे बनाए? ईश्वर भले को चलो भाई ईश्वर बनाए,
ईश्वर भी कैसे बना सकता है आकाश को? फिर धर्मास्तिकाय एक मीडिया द्रव्य है, ओनली एक मीडिया है मोशन के लिए, वो भी नहीं बन सकता है। अधर्मास्तिकाय ये भी एक मीडिया है मोशन के, ये स्टडी के लिए, तो स्थिर रहना इसके अंदर है। तीनों ही जो है नॉन एक्टिव है, लेकिन द्रव्य तो है, बेसिक द्रव्य, आधारभूत द्रव्य। अब तीनों का क्या करना? बन ही नहीं सकते हैं, और बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो सृष्टि तो इसी को कह रहे हैं, ये पांचों की है, पांचों का सम्मिलित स्वरूप सृष्टि का है। अब इसमें से जीवास्तिका है, तो जीव तो परमानेंट द्रव्य आ गया। अब जीव जो है बनता नहीं है, शरीर बनता है, तो शरीर तो ये पुद्गल द्रव्य लेकर के जीव ने शरीर बनाया है। पुद्गल द्रव्य को लेकर के जीव ने अपना शरीर बनाया, तो बनाने के लिए पुद्गल द्रव्य को लेने के लिए भी जीव को वापस अपने कर्म की जरूरत पड़ी। अब कर्म से आधार पर लेगा तब जाकर बनेगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। इस तरह से ये पांचों, अब इन पांचों का एक सम्मिलित स्वरूप जो है, हमने यहाँ जगत दिया, ये इन्होंने सृष्टि का। अब महावीर ये कहता है कि बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं है तो फिर बनाने वाले को ईश्वर कहना, ये कौन सी समझदारी है? बनता हो तो ठीक है कि चलो भाई हाँ साहब ये बनता है, तो इसको बना करके आप बनाने वाले को कर्ता ईश्वर के रूप में कहो, वहां तक तो बात बैठती है। बन ही नहीं सकता है, एक भी पदार्थ बन नहीं सकते हैं, तो फिर बनाने वाले को ईश्वर कहने की बात कहाँ है? इतना असत्य पकड़कर हम पूरी 100 साल की जिंदगी इसी असत्य को पकड़कर बिता दें, इसको तो समझदारी नहीं कह सकते ना। ये आपको प्रश्न विचार करना है, सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट करके आप प्रश्न पूछिए, तब आपको पता चलेगा। साहिब जी, हाँ जी, हाँ अभी हमारा टाइम हो चुका है। हाँ जी। सो क्वेश्चन आंसर सर जी। ओके, तो जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनाउंस योर नेम वन बाय वन। थैंक यू। तो फर्स्ट राहुल भाई। मथेन मदामी साहिब जी। साहिब जी, गीता में कर्म के 3 अर्थ क्या बताए थे आपने? गीता में कर्म को कर्तव्य, शुभ कार्य, इतना ही अर्थ उनका है। वहां गीता का कर्म शब्द जैन धर्म के कर्म शब्द को समान अर्थ में नहीं कहा है। ठीक जी। जवाहरलाल चौरड़िया जी। हाँ जी, महाराज से ये पूछना है कि सृष्टि में जो पंचास्तिकाय है, 4 काय जो उसमें खाली पुद्गल है जो रूपी है, बाकी सब अरूपी है। तो अपने सृष्टि के विषय में जब बात आती है तो आकाश को ही पहले क्यों लाते हैं? और भी तो अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है, अधर्मास्तिकाय भी अरूपी है। अपने जब सृष्टि की बात लाते हैं तो आकाश की बात ही पहले क्यों लाते हैं? आकाश की बात पहले क्यों लाते हैं? आप पहला मत गिनिए, आप जीव को पहला गिन लो। आकाश सबका बेसिक आधारभूत द्रव्य है, इसलिए अच्छा। आकाश की बात पहले लानी पड़ती है। बिना बेस के, बिना आधार के अन्य सभी द्रव्य रहेंगे कैसे? अच्छा। आकाश सबका आधारभूत द्रव्य है, इसलिए ये बात पहले लाते हैं। ठीक है बात, ठीक है बात। अशोक भाई एंड शांति बेन गराला। अपने में बोलते ना, सृष्टि की रचना पहले आदिनाथ भगवान ने की थी, जैसे वो कल्प वृक्ष सभी। आप उसको ये भाषा मत जोड़िए। आदिनाथ भगवान तीसरे आर्य के अंत में हुए,
तो दूसरे आर्य में भी था, पहले आर्य में भी था। कल्प वृक्ष आदिनाथ भगवान ने बनाए नहीं हैं, उस काल में कल्प वृक्ष होते हैं। ये आप अच्छा है, थोड़ा दिमाग साफ कर लो थोड़ा अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मथे वंदामी बात। टीना बेन। मथे वंदामी साहिब जी, मेरा प्रश्न है कि व्हाट इज कर्म और मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूं अपने डे टू डे लाइफ में? अभी आगे आएगा, अभी वो सब्जेक्ट आज का नहीं है, आज आगे के अंदर वो शब्द आएगा। हाँ हाँ, पुष्पराज भाई मेहता। साहिब जी, ये जो 5 अस्थिकाय है पदार्थ, उसमें सिर्फ पुद्गल अस्थिकाय में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और बाकी अस्थिकाय एक जैसे ही है, यानी कि जीव अस्थिकाय अलग अलग जीव बिल्कुल एक तरीके हैं, बट पुद्गल में प्रकार हो सकते हैं। ये बात सही है या ऐसा नहीं है? नहीं, यहाँ अस्थिकाय का शब्द मैंने आपको क्या बताया है, having that type of existence, प्रदेश समूहात्मक स्वरूप का अस्तित्व होना, इसको कहते हैं अस्थिकायात्मक स्वरूप। तो सभी अस्थिकायात्मक है। अभी आप कोई ना कोई तो प्रश्न पूछेगा काल के बारे में, टाइम के बारे में, तो मैंने काल क्यों नहीं लिखा है? काल अस्थिकायात्मक द्रव्य नहीं है। बात इतनी से, कोई ना कोई पूछेगा, आएगा तो सही, जो भी दिमाग लगाएंगे तो चलाएंगे। मैंने पूछा था, किसी ने सवाल किया था, तो मैंने कहा काल तो अभी 6ठा द्रव्य तो बाकी है, 5 द्रव्य की अभी चिंता करो। ठीक है, काल द्रव्य बाकी है। काल पहले सृष्टि या जगत के स्वरूप में उसका कोई संबंध नहीं है। आगे जब काल जगत की व्यवस्था चलेगी तब काल बीच में आएगा, और काल अस्थिकायात्मक नहीं है, इसलिए मैंने पंचास्थिकाय के अंदर उसकी गिनती नहीं की है। नहीं तो षडास्थिकाय हो जाता तो वो भी नहीं होता है। 6 द्रव्य को जरूर बोलते हैं, लेकिन काल आधारभूत नहीं है। चलिए। हाँ, विनोद भाई जैन। हाँ महाराज प्रणाम। तो आपने ये नहीं बताया कि बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, उन लोग क्या मानते हैं? उनके हिसाब से क्या है महाराज? वो भी यही सब मानते हैं जो क्रिश्चियन और इस्लाम मानते हैं? आज पहली बार आप नए आए हैं? नहीं महाराज, मैं अटेंड कर रहा हूँ, कर्मा क्लास रोज अटेंड कर रहा हूँ। नहीं, सभी क्लास की है, तो मैंने इसके पहले बताया महाराज की है। तो मैंने बौद्ध धर्म की बात की है, मैंने दूसरों की बात की है, मैंने आपने बात, जरा दूसरे पहले के क्लास वापस सुन लेंगे आप। ओके महाराज। एक और क्वेश्चन था महाराज कि अपने इंडिया में तो जैन को भी हिंदू में ही गिना जाता है, ऐसा क्यों? फिर क्या हम लोग जैन को भी हिंदू ही माना जाता है ना? अगर आप कोई जैन धर्म को हिंदू का ही पार्ट माना जाता है। आप ये गलती मत करिए सब, ऐसी गलती मत करना। आगे समझाएंगे, आगे और क्लियर कर देंगे। मैं अभी पहले इसका ये टॉपिक लेकर तो चलो, ठीक है, धन्यवाद। सब्जेक्ट लेकर चलिए, बाद में फिर इसकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद। राजेश भाई परीख। સાહેબ મતેણ વંદામી સાહેબજી, આપે કીધું કે જ્યારે આપણે જ્યારે બાહુબલી ની બધા હતા ત્યારે એમની કાયા 500 ધનુષની હતી, તો ત્યારે સૃષ્ટિનો જે ફિગર યા સાઈઝ હશે એ મોટી હશે કે અત્યાર જેવી સેમ હશે? આજે પણ એ જ સાઈઝ છે ને એ ટાઈમમાં પણ એ જ સાઈઝ હતી। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। महाविदय के मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। भरत क्षेत्र के मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। भरत क्षेत्र में भी आदिनाथ भगवान के टाइम में 500 धनुष की काया थी, और आज उसी भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है? आज भी महाविदय क्षेत्र में ऑन एन एवरेज सबकी 500 धनुष की है, तो वहां रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पृथ्वी नहीं बदल रही है, पृथ्वी के शेप साइज कुछ नहीं बदल रहा है। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद साहब जी। नरेंद्र भाई बोरा जी। अथर्व वंदना साहिब जी, आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन जब गर्भ में जीव की उत्पत्ति होती है, एक्स सेल, एक्स वाई सेल, तो ये सेल जीव है या क्या है? आत्मा क्या है?
आत्मा अलग वस्तु है, ये पुद्गल संयोग की बात है। और इसके अंदर एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं वो जीव को अपना फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पहले जीव आएगा तो बनेंगे, नहीं तो एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जीव स्वतंत्र है, जीव का बनना नहीं हो रहा है, शरीर बनना हो रहा है। उस शरीर बनाकर जीव उसमें आके रहेगा। सेल पुद्गल है। हाँ जी, सेल पुद्गल अलग हो गई, शरीर अलग हो गई, आत्मा अलग है। आत्मा को अपना शरीर बनाने के लिए कर्म के अनुसार एक्स एंड वाई क्रोमोसोम वगैरह तैयार करके वो बनाएगा, तब जाकर रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा सर। उसको आप मत माने, उससे जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है, शरीर की उत्पत्ति, शरीर निर्माण हो रहा है। आत्मा तो जो है वो है ही है। आपको क्या समझना है, ये पांचों पदार्थ परमानेंट है। And what is the meaning of permanent? Which remains in all the time, that is called permanent. In all the time in the sense what? In infinite past and infinite future, which remains in all the time, that is called permanent. तो फिर उसके उत्पत्ति नाश का प्रश्न नहीं आएगा। हाँ प्रवीण भाई पूछिए आप क्वेश्चन। साहिब जी, सृष्टि का मतलब बनाने वाला? नहीं, सृष्टि का मतलब जगत, दुनिया, जगत जो है उसका नाम है सृष्टि। सृष्टि विसर्जन का मतलब नष्ट करने, विसर्जन नष्ट करने। हाँ, सर्जन विसर्जन ये उनकी प्रक्रिया है। आपने बोला सृष्टि का मतलब जो है वो जगत, यूनिवर्स को या कॉस्मोस को, सबको सृष्टि कहते हैं। सर्जन का मतलब क्या होगा सर जी? सर्जन मतलब क्रिएटर, बनाने वाला। ठीक है, चलो। हाँ सुनीता आंटी। मध्यवंदामी साहब जी, आपने अस्थिकाय को कहा एग्जिस्टेंस, तो क्या काल की सत्ता नहीं है क्या? जी नहीं, काल की सत्ता अस्थिकायात्मक स्वरूप में नहीं है। जब अस्थिकाय शब्द का प्रयोग आएगा तब आपको पता चलेगा ये जो है किसका है। अब यहाँ आपको क्या समझना है, अस्थि और ये है काय। अब काय का मीनिंग क्या हुआ, प्रदेश समूह। अब आपको ये अर्थ करना है, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व जिसका है। अब आपको ये ख्याल आ गया, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व जिसका है उसको कहते हैं अस्थिकाय। बोलो, बट पहले उसकी एग्जिस्टेंस तो है ना काल की। हाँ, तो एग्जिस्टेंस किस रूप में है, व्यवस्था के रूप में। लेकिन काल जो है प्रदेश समूहात्मक द्रव्य ही नहीं है, तो फिर कहाँ अस्थिकाय का अस्तित्व रहेगा। क्लियर हो गया साहब जी। हाँ, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व उसका नहीं है। बोलो मेहुल भाई, क्या बोला, इसका व्याख्या बोलेंगे आप? जी साहेब जी, अस्थिकाय એટલે પ્રદેશ સમૂહાત્મક, એટલે પ્રદેશનું સમૂહાત્મક જે અસ્તિત્વ છે એને અસ્થિકાય કહેવાય છે। क्या समझ रहे हैं आप इससे इसको? આમાં પરમાનન્ટ એનું અસ્તિત્વ રહે છે, એટલે આખો એક પ્રદેશ બને છે। अभी आप पहले ये, अब ये जो है आत्मा है, तो ये इसका प्रदेश समूहात्मक स्वरूप है। क्या है कि मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता था, आगे के क्लास में हमको चालू करना है कर्म का, और ये इसके सब एपिसोड बहुत है, तो वो आप लेके स्टडी करोगे। अब द्रव्य क्या है, आत्मा है, ये हमने नाम दिया आत्मा, तो आत्मा का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है और आकाश का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है। धर्मास्थिकाय का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, अधर्मास्थिकाय का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही, लेकिन काल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं। इसलिए काल प्रदेश समूहात्मक नहीं है, प्रदेश समूहात्मक नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो उसको अस्थिकायात्मक द्रव्य नहीं कहते हैं।
लेकिन आत्मा का अस्तित्व प्रदेश समूहात्मक है, इसलिए आत्मा को जीवास्तिकाय संज्ञा दी है। पद्मा बेन। मथिन वंदामी महाराज साहब, हम लोग बोलते हैं ये अनादिकाल है जैनिज्म के हिसाब से, तो फिर ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कैसे होते हैं? और वो भी मध्य लोक में ही होता है और कहीं नहीं होता है, तो वहां पर उससे उसका नुकसान थोड़ी हो रहा है। अवसर्पिणी ये काल की गणना है, कालिक व्यवस्था है। अब उससे कोई पदार्थ को नुकसान तो नहीं हो रहा है। आत्मा के अस्तित्व को उत्सर्पिणी अवसर्पिणी से कोई नुकसान, कोई फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर जीव की तो संख्या कम हो जाती है, जैसे छठे आरे में पहुंचते हैं, बोलते बहुत कम जीव रहेंगे, मतलब मनुष्य गति के जीव कम रहते हैं। ये किसने कहा आपको? आप कहाँ से पढ़ के आए? नहीं होता है ऐसा। वो बोलते हैं ना कुछ बिल 48 बिल 48 बिल में रहेंगे और फिर वहां से एक श्रावक रहेंगे, तो उससे क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? उससे क्या कम हो गई? जीवों की संख्या कम हो गई क्या? इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। अच्छा। जो है सब जगह पर जन्म तो होगा ही कि नहीं। महाविद्य में तो पांचवा छठा आरा भी नहीं आता है, पांचवा आरा भी नहीं आता है। 5 महाविद्य क्षेत्र है। आप उसकी चिंता मत करो जल्दी से। ठीक है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी से कोई जीव के अस्तित्व को कुछ नहीं हो रहा है। दीपाली बहन। जी गुरुदेव, तो ये जो सिर्फ 5 एक मिनट रुको, ये दूसरे दीपाली बहन और है, कौन है? दीपल बहन की क्या नाम लिखा है? बोलो। दो जने है ना साहेब जी? हाँ बोलो। સાહેબ જી આકાશિકાઈ છે તે અરૂપી છે, તો આપણને જે દેખાય તે આકાશિકાઈ શું છે? आकाश द्रव्य है। आकाश अरूपी द्रव्य है, उसके भी प्रदेशों का समूह है, उसका भी अस्तित्व है। इसलिए आप जो ब्लू रूप रंग दिख रहा है उसको आकाश नहीं मानेंगे, ये भी अपने आप में द्रव्य है। बरोबर। अब हाँ बोलिए साहब, सिमिलर नाम वाले दो हो गए। आपको नवा मेहमान आ रहा है हमारा। बोलो। गुरुदेव, तो आपने कहा कि ओनली दीज 5 आइटम्स आर द आधार फॉर द एंटायर यूनिवर्स, दैट इज करेक्ट राइट? ओके, अनदर वन। हाँ, सो वही क्वेश्चन था कि सिर्फ यही 5 आधार है? 5 नहीं, आकाश एक आधार बना सब द्रव्यों के लिए। ओके। सभी द्रव्य रहेंगे। धर्मास्तिकाय भी रहेगा तो आकाश में रहेगा, अधर्मास्तिकाय भी आकाश में रहेंगे, और इनके अंदर लोकाकाश हो गया तो जीव और पुद्गल ये भी सब आकाश में ही रहेंगे, आधार द्रव्य बन गए। ओके, एंड बस वही एक क्वेश्चन। थैंक यू गुरुदेव। अभी इज देयर एनीवन एल्स हैव क्वेश्चंस? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, पारुल बेन। Saibji, I just wanted to share about the first part of the lecture, which is about the Christian religion and the other things. Here we have a lot of discussion, and I go into the colleges and we discuss about other religions also. So one of the questions that I always ask them who are the believers, they say, I ask them, if God created this world, then why did he create devil? Then why did he create Satan? Why is everybody so sad? And if you're saying God is my father, then who created God, and who was the mother, and how did that happen? So the whole thing is that because God created Adam and Eve, and then they had 2 sons, in the very second generation, those 2 sons are fighting and killing each other. So how can God be creating Satan and having kids in the very second generation, which is his creation, to kill each other? Why did he have temptation? So those are the times when Saibji, they don't have any answers, and then they just say, well, God is all knowing, God knows everything, and that's it. And then they get into a whole
different, which does not logic, which is just not making sense. You are right. According to the Christianity, they say that who is creating and having the next generation and other, they are the messenger of God. Jesus is also not the creator of God. No. According to the Christianity, Almighty God is the creator, and they are all the messenger of God. Same like in the Islam, they believe that Allah is the Paigambar. They are using that word for that. But Allah, you see, the creator, Khuda, jisko belte hai wo, their totally concept is totally different according to their system. Now the question about that, if you will ask the question to them, how it happens, how the mother and father and next generation and other system, you see. So if it is according to them, they are creating everything, and how it according that. So before that, the sky was existing or not? And before that, the father and mother and parents were also existing or not? So they are not ready to give the proper answer about that. Ultimately, they are going, you must believe that, please don't ask the question. Exactly. When they are giving that, just you have to believe that. बस God ईश्वर है, ईश्वर को इतना बड़ा ज्ञान था, ऐसा वैसा वो बात कर देता. And there is a different way of explaining the karma in their mind. It is, the saying is, what as you sow is what you reap. So it is a different form, but they don't want to give the name karma to it, you know. It is just a twisted. As you sow, so shall you reap. This is the statement of the Karmavadi school, the different school of philosophy, and only that Jainism in that, the Jainism can say that as you sow, so shall you reap. But in other different schools of philosophy, they are not believing that. Because as you sow, so shall you reap, that there is no requirement of any God. Yeah. Then God is the useless thing in there. If they will say that as you sow, so shall you reap, you say. But this is the fundamental philosophy of Jainism. Jain can say this, not other person can say this. Thank you, Bharat. All I have to say is this to our all audience, that this is not an easy subject. You have to, आपको ये बार बार रटना पड़ेगा. अभी तो 5 अस्थिकाय की बात हुई है, 6 द्रव्य होंगे, 9 तत्व होंगे, तब महाराज साहब आपको समझाएंगे. तब आपको इसको बार बार अपने मन में विचार करो कि ये क्या, ये ऐसा हो सकता है. और सभी रिलीजन के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो. मैं तो जब कहता हूँ लॉन्ग या क्रिश्चियन हो या बकरी ईद के दिनों, मुस्लिम के दिनों, तो मैंने यही एग्जांपल दिया कि आप सब जीव की अहिंसा का धर्म कहते हो, लेकिन ये तो अन्याय है जो आप नहीं कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग. तो वहां अटक जाते हैं. तो थोड़े थोड़े सैंपल में आप उसको शिक्षा दो तो काम करेगा. एकदम डोज दे देगो बड़ा तो वो उल्टी गाड़ी चल जाएगी और अपना भी दिमाग खराब करेंगे. बट वी हैव टू डू इट स्लोली, जेंटली, वेरी नाइसली. मिच्छामि दुक्कडम. Also just one more very quick sharing, गुरुदेव. मुझे ऐसे लगता है कि कभी-कभी मैं भी ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ भगवान, and I start believing in Ishwar because somewhere I feel I don't want to take responsibility for my actions. तो वो बहुत easy हो जाता है कि हाँ भगवान की ये मर्जी थी तो भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ऐसा चाहा. तो मुझे लगता है कि that responsibility अगर मैं खुद लूँ तो life will be much better, that whatever is happening is because of my own karma. नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाकुणं. एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं शूलिभद्राद्या,
जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। धर्मलाभ